गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हमारी एक्टिविटी है ईएमसी में यूनिट 5 है हमारा, चल रहा है बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर। और हमारी एक्टिविटी आज की सपना और सीढ़ी। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। अभी आप सबसे पहले माइंडफुलनेस करेंगे 2 मिनट के लिए। सभी स्ट्रेट बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। आइज ओपन। आज की जो गतिविधि है हमारी है सपना और सीढ़ी। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे सपनों या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह एक शानदार गतिविधि है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे सपने क्या हैं, ठीक है, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें किस तरह की योजना बनाने की ज़रूरत है। साथ ही यह भी कि उस योजना के लिए किन किन चरणों की आवश्यकता है। और इस जो गतिविधि का है उसका हमारा उद्देश्य है, मतलब हम क्या सीखेंगे, तो हम सीखेंगे सपनों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करना, ठीक है। सभी एक बार अपने अपने चार्ट दिखा दे ऊपर करके, कितने बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। सपना और सीढ़ी। डाउन कर ले, हाथ नीचे। बहुत प्रकार की सीढ़ी बनाई है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और हमारी जो एक्टिविटी है सपना और सीढ़ी, तो उसमें हमें अपने सपने तक पहुंचने के लिए हमें जो काम करने पड़ते हैं वो बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरे को बोर्ड में और 12th में सबसे अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर मेरे को जी मेंस करना होगा, फिर मेरे को जी एडवांस भी करना होगा क्लियर और अच्छे रैंक से करना होगा। और उसके बाद फिर मेरे को बीटेक और फिर एमटेक करके मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। थैंक यू। एक चीज़ मैं बता दूं, सबसे पहले आप अपने सपने के बारे में बताएंगे कि मेरा सपना क्या है, और उसके बाद फिर उसको चरणबद्ध तरीके से क्रमानुसार जो सीढ़ियाँ आपने बनाई है उसके अनुसार फिर बताएंगे, ठीक है। मिस्टर शुभम। मेरा नाम शुभम कुमार है और आज ईएमसी में हम सपना और सीढ़ी एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें हम ये पोस्टर बना के लाए हैं। तो मेरा जो ड्रीम है वो है प्रोफेसर का, जिसमें बहुत सारे चरण मुझे पूरा करना पड़ेगा। पहला चरण है कि अच्छे से प्रैक्टिस करना, और सेकंड है कि हमें कभी हार नहीं मानना है, और तीसरा है धैर्यपूर्वक हमें काम करते रहना है, और चौथे में हमें बहुत पढ़ना है, फिर हमारा सपना जो है मुझे मिल जाएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया शुभम। मिस्टर, क्या नाम है आपका। नितिन। नमस्कार, मेरा नाम नितिन है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। और मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा एक फ़िटनेस गोल अचीव करूँ, और उसके लिए मेरे को सबसे पहले अपना एक डाइट प्लान बनाना पड़ेगा और उसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। और उसके साथ मेरे को अपने शरीर को फिट रखने के लिए फिज़िकली एक्टिव और एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेगी। और इसके बाद मेरे को हर रोज़ कंसिस्टेंट के साथ करना पड़ेगा। इसकी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है, तब जाके मैं फ़िटनेस गोल अचीव कर पाऊँगा अपना। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई नितिन। अब चलते हैं मिस्टर पीयूष के पास। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार है और हमें ईएमसी में ये एक्टिविटी थी कि हमें बना के लाना था सपना और सीढ़ी। तो मेरा ये सपना है कि मैं यूट्यूबर बनूं, और इसके लिए मेरे चरण होंगे कि फर्स्ट मेरे को अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होगा, क्योंकि अगर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं व्यूअर्स के आगे अपने भाव कैसे स्पष्ट करूँगा। और दूसरा है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, और
थर्ड है मेरा कि मुझे अपनी एडिटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी होंगी। और फोर्थ है कि मुझे मेरी स्क्रिप्ट भी सही होनी चाहिए जिससे लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आए। और इतना ही था, इतना ही था। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम चाहेंगे करण के पास। नमस्कार, मेरा नाम करण है। नमस्कार, मेरा नाम करण है और मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, जो कि मुझे सबसे पहले ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे डिटेल्स लेनी होगी कि मैं किस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर बन सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे डिटेल लेने के बाद अपने लिए हुए जो मतलब जितने भी मैंने आइडियाज़ इकट्ठे करे हैं उन सब पे काम करना होगा। फिर स्टडी करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, क्योंकि एक फ़ौजी और एक सिविलियन के बीच में बस एक डिसिप्लिन का अंतर रहता है। और मुझे मेंटल एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी और पूरा कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा। फिर जाके एनडीए, फिर एसएसबी, फिर जाके आर्मी ऑफिसर। थैंक यू। अब चलते हैं हम मिस्टर हितेश के पास। मेरा नाम हितेश है और मैं 10th का स्टूडेंट हूँ। और मेरे ये सपनों की सीढ़ी है जो छोटे छोटे बादलों से बनी है, फिर इनसे बन के एक बड़ा बादल बनेगा जो मेरा सपना पूरा करेगा। पहली सीढ़ी में लिखा है कि मेरे को तो पहली बात कबड्डी प्लेयर बनना है। उसके लिए मुझे पहले करना पड़ेगा कि उस खेल के बारे में जानकारी, जो उस खेल में क्या क्या किया जाता है, उसके रूल क्या है। फिर दूसरा उस खेल के बारे में, फिर दूसरा है उस खेल को खेलते हुए देखना, मतलब उसके जो मैच हैं रोज़ाना देखना। फिर तीसरा उस खेल का सामान लेना, जो भी उसमें चीज़ें लगती है, कपड़े जूते, वो लेना। उस खेल के बारे में योजना बनाना कि उस खेल को मैं कैसे खेलूँगा, उसके बारे में प्लानिंग करना। उस खेल का अभ्यास करना, उस जो वो खेल है वो कैसे खेला की प्रैक्टिस करना। फिर मैं जाऊँगा कबड्डी प्लेयर बन जाऊँगा। और इसके ऊपर है कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। थैंक यू। बहुत बढ़िया हितेश। अब चलते हैं मिस्टर, क्या नाम आपका, आकाश के पास। मेरा नाम आकाश है। मेरा सपना है कि मुझे बड़े होकर पुलिस बनना है, जिसमें कि मेरा पहला स्टेप मेरा ये होगा कि मैं उसके बारे में अच्छे से जानूं। और दूसरा स्टेप मुझे 12 पास करूं। तीसरे स्टेप में मैं ग्रेजुएट करूं। उसके बाद चौथे स्टेप में मैं उस पेपर की तैयारी करूं, पेपर पास करूं और फिजिकल क्लियर करूं। फिर छठे स्टेप में उसके बाद ट्रेनिंग पर जाऊँ। फिर उसके बाद मेरा सपना पूरा हो सकता है। बहुत बढ़िया आकाश। चलते हैं हम धर्मेंद्र के पास। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। मेरे को पुलिस ऑफिसर बनना है। पहले मेरे को जानकारी लेनी पड़ेगी, फिर मेरी हाइट होनी चाहिए, फिर मेरे को ट्रेनिंग लेनी है, फिर जॉब के लिए अप्लाई करना है, फिर पेपर क्लियर करना है, फिर 1 साल की जॉब ट्रेनिंग करनी है, फिर सिलेक्शन हो कि मेरा सपना पूरा हो सकता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र। चलते हैं आयुष के पास। मेरा नाम आयुष है। मैं एक पोस्टर बना के लाया हूँ जो हमें EMC में एक्टिविटी दी गई है। मेरा सपना है कि मर्चेंट नेवी में जाने का। मर्चेंट नेवी में जाने के लिए हमें 12th पास करनी पड़ेगी और 3 इयर्स का डिप्लोमा लेना पड़ेगा और BSc फाइनल करके हमें एक शार्प माइंड फिज़िकल और कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति बनना है। इसलिए हम इस चीज़ से हम मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। बहुत बढ़िया पीयूष, आयुष। अब चलते हैं हम मिस्टर नीरज के पास। मिस्टर नीरज। मेरा नाम नीरज है। मैं कक्षा 10वीं C का छात्र हूँ और आज हमारे EMC में गतिविधि है बड़ा सोचना ड्रीम बिगर, जिसमें हमें एक्टिविटी दी गई है सपना और सीढ़ी। और इस एक्टिविटी में हमें अपने ड्रीम के बारे में बताना था। मेरा ड्रीम है कि मेरे को मेंटर बनना है, जो कि बच्चों को सहायता करता है उनके लक्ष्य तक पहुंचने में और उनके करियर में उनकी मदद करता है। तो इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिनको मैं आपके साथ साझा करूँगा। पहला स्टेप्स है बच्चों को प्रेरित करना, मतलब बच्चों को मोटिवेट करना उनके लक्ष्य की तरफ उनको पहुंचने में। बच्चों का उत्साहवर्धन करना, उनके लक्ष्य की तरफ उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उनको बताना कि वो उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप है बच्चों की समस्याओं को समझना। सबसे पहले ये मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम बच्चों की समस्याओं को नहीं समझेंगे हम उन्हें बता नहीं पाएंगे कि उनको उनकी समस्या उनके कैसे लड़ना है। तो चौथा पॉइंट है बच्चों को अपने जीवन का अनुभव साझा करना। और इसके लिए मेरे को अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए कि जब मेरे सामने ये कठिनाई आई थी तो मैंने उन कठिनाइयों को कैसा सामना करा था। इसलिए मैं सबसे पहले मेरे को अपनी लाइफ का एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए जिससे कि मैं बच्चों के साथ साझा कर सकूँ।
और 5वां पॉइंट है बच्चों को उनकी क्षमताओं का पहचान कराना। सबसे ज़रूरी ये भी है, क्योंकि अगर बच्चे अपनी एबिलिटीज़ के बारे में नहीं जान सकेंगे तो उनको पता कैसे होगा कि उनकी स्किल्स क्या है, उनके अंदर क्रिएटिविटी क्या है। और बच्चों के मानसिक ताकत का विकास करना, बच्चों को ज़्यादातर मेंटली मानसिक ताकत का उनको पहचान कराना, उनको कि वो अपने मानसिक ताकतों से कैसे सीख सकते हैं। और बच्चों को रचनात्मक तरीके से समझाना, कोई भी चीज़ को जिसके बारे में उनको वो लक्ष्य हो उनका, उस चीज़ को उनके क्रिएटिविटी से बताना कि जो सब लोग कर चुके हैं उनको उनसे भी अलग करना है हटके, जो कि एकदम क्रिएटिविटी होता है। थैंक यू। मेरा सपना था मेंटर। बहुत बढ़िया भाई, सपना पहले बताना है। बहुत बढ़िया नीरज, बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफाइन करा। अब चलते हैं मिस्टर अजय के पास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है, मैं क्लास 10C का छात्र हूँ। आज हमारी गतिविधि है सपनों की सीढ़ी। इसमें मुझे एक आर्टिस्ट बनना है और इसके लिए मुझे पहले ड्राइंग को देखना होगा कैसे होती है, उसके बाद उसके बारे में स्टडी करना होगा, जानना होगा। फिर हमें ड्राइंग का सामान ख़रीदना होगा कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है उसको बनाने में। फिर ड्राइंग की वीडियोस देखकर उसको समझना होगा और अलग अलग तरीक़ों से उसको बनाना होगा। फिर ड्राइंग करने का अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कंसिस्टेंसी के साथ, और सफलता की ओर बढ़ना होगा। शुक्रिया। बहुत बढ़िया अजय, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम चलते हैं मिस्टर मिलन के पास। मिलन। नमस्कार, मेरा नाम मिलन है, मैं 10C का छात्र हूँ। तो जैसे कि हमारे में था जो सपना और सीढ़ी, तो जो मेरा सपना है वो है एक आर्मी जाने का। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरे को आर्मी के बारे में जो जानकारी है वो इकट्ठा करनी पड़ेंगी। उसके बाद जैसे मैंने स्कूल से NCC ले रखी है, तो उसमें मेरे को A सर्टिफिकेट, B और C सर्टिफिकेट मेरे को अच्छे से मेरे को चाहिए होगा। उसके बाद जब मैं इसको प्राप्त कर लूँगा तो इसके आगे जब मैं कहीं भी एग्ज़ाम देने जाऊँगा आर्मी के लिए, तो वहाँ पर मेरे को जो पेपर होंगे वहाँ पे मुझे 15 मार्क्स की मुझे छूट मिलेगी। उसके बाद फिर मैं NDA में जाऊँगा। NDA में जाने के बाद वहाँ पे एग्ज़ाम दूँगा। एग्ज़ाम देने के बाद वहाँ से क्वालिफाई होके फिर मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया मिलन। अब चलते हैं मिस्टर सुमित के पास। नमस्कार, मेरा नाम सुमित है और मैं कक्षा 10वीं C का छात्र हूँ। और वो आज हमें गतिविधि मिली है EMC में सपना और सीढ़ी। वो मेरा सपना है बड़े होके वो केमिकल इंजीनियर, और इसके लिए बहुत सारे कदम भी उठाने पड़ेंगे। तो सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ेगा। तो पहले गिनवा देता हूँ मैं अपने। पहला वो उसके बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन, और कि वो कैसे होगा, क्या होगा, और राइट वे, सही तरीका कि वो उसके जो कदम बढ़ा रहा हूँ वो सही तरीके से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ मैं। और तीसरा हार्ड वर्क, मेहनत तो बहुत ज़रूरी है वो अपने वो गोल को पाने के लिए। और चौथा वो जो मुझे बनना है केमिकल इंजीनियर, उसके लिए पहले JEE मेंस करनी पड़ेगी, फिर 5वां JEE एडवांस, फिर 4 years IIT, फिर मेरा गोल अचीव हो जाएगा मुझे वो केमिकल इंजीनियर। थैंक यू। बहुत बढ़िया सुमित। अब चलते हैं मिस्टर आर्यन के पास। आर्यन। मेरा नाम आर्यन सूद है, मैं कक्षा 10वीं C का छात्र हूँ और आज हमारी EMC में गतिविधि है सपना और सीढ़ी। मेरा सपना है IAS ऑफिसर बनने का, और उसके लिए जो मेरे स्टेप्स हैं वो है, पहला अत्यधिक पढ़ाई करना। जो लोग आम पढ़ाई करते हैं हमें उससे ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। उसके लिए IAS ऑफिसर कैसे बनते हैं उसके बारे में जानकारी अर्जित करनी होगी। जैसे जानकारी अर्जित करने बाद जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम प्री एग्ज़ाम देते हैं, मेंस देते हैं, और फिर हम इंटरव्यू देते हैं। तो ऐसी जानकारियाँ हमें अर्जित करनी होगी। उसके सब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके सिलेबस क्या होते हैं, और फिर हमें समस्याओं का सामना करना होगा और एक सही मार्ग चुनना होगा। आगे पीछे अलग अलग तरीक़ों से नहीं, बल्कि जो एक सही तरीका है, एक सही मार्ग है, हमें उस पर चल के अपनी समस्याओं का सामना करना होगा। लक्ष्य के पास पहुंचने पर कठिन परिश्रम, जब हम मेंस दे देते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम इंटरव्यू भी पास कर लेंगे। लेकिन लक्ष्य के जब हम पास पहुंच जाते हैं तो हमें अत्यधिक मेहनत करनी होती है, पहले से ज़्यादा परिश्रम करना होता है, तभी हम एक लक्ष्य को एक सही ढंग से हासिल कर पाते हैं। और जब हम लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लक्ष्य हासिल करके हम विजयी हो जाते हैं, और उस विजयता को अपने में अनुभव करना ही मेरा लास्ट चरण है। थैंक यू। बहुत बढ़िया आर्यन। अब चलते हैं मिस्टर अनिकेत के पास। अनिकेत। मेरा नाम अनिकेत है, मैं क्लास 10C का छात्र हूँ और मैंने EMC में सपना और सीढ़ी के बारे में एक पोस्टर बनाया है। मेरे को बड़े होके पहले पढ़ाई करने के लिए आगे जाके पढ़ाई करनी है, फिर साइंस के बारे में पढ़ना है, फिर डॉक्टर के बारे में जानकारी, फिर इलाज करके
और अपना शरीर को फिट करना और एजुकेशन प्राप्त करनी और डॉक्टर के बारे में पढ़ाई करना और डॉक्टर बनना। बहुत बढ़िया अनिकेत। और हमारे बगल में बैठे हैं अरुण कुमार, इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। मेरा सपना है मैं फ़ौज में जाऊँ। इसके लिए पहले मेरे को आर्मी की जानकारी लेनी पड़ेगी, फिर उसका ट्रेनिंग सेंटर जानने के लिए जाना पड़ेगा जिससे यहाँ पे ट्रेनिंग होगी और फिट रहना पड़ेगा, फिर रनिंग करनी पड़ेगी और पढ़ाई करके मैं फ़ौज में जा सकता हूँ। बहुत बढ़िया अरुण कुमार। आप चलते हैं मिस्टर विवेक के पास। मिस्टर विवेक। मेरा एक सिंह है। आज का टॉपिक है ड्रीम बिगर, सपना की और सीडी। मेरा सपना है राइटर बनने का। तो मेरा पहला स्टेप है कि मुझे अच्छी स्टोरी और वो क्या कहते हैं और नए नए टॉपिक्स ढूंढ के लाने पड़ेंगे अपनी किताब छापने के लिए। फिर एक अच्छा सा पब्लिशर ढूंढना होगा उसे पब्लिश करने के लिए। और मुझे अपने आइडियाज़ को बढ़ाना पड़ेगा और नए नए चीज़ों को और कंसीडर करना पड़ेगा। और फिर मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपनी किताब को और बढ़िया बनाने के लिए। और मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया विवेक। अब चलते हैं मिस्टर वीर के पास। नमस्कार, मेरा नाम वीर है और मैं 10th C का छात्र हूँ। और हमारा EMC की गतिविधि है बड़ा सपना और सपनों की सीढ़ी। तो मेरा सपना है आर्मी में मेजर बनना। तो मेजर बनने के लिए मुझे सबसे पहले अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान रखना पड़ेगा अपने अंदर और मुझे अपने शरीर और दिमाग दोनों को ताकतवर बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया वीर। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिए और उनका हर किसी का एक ड्रीम बिग होता है, सपना बहुत बड़ा होता है हर किसी का, है ना। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको ये सीढ़ी दर सीढ़ी आपको याद रखना है कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी है और किस चरणबद्ध तरीके से आपको उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो मज़ा आया वैसे? बहुत मज़ा आया? कम मज़ा आया? बहुत बढ़िया। तो ये आज हमारी EMC में था, यूनिट 5 में बड़ा सोचना और एक्टिविटी थी हमारी सपना और सीढ़ी। वैसे तो इसमें और भी कुछ प्रश्न भी थे। पहला प्रश्न है, जब आपसे अपने विचारों या सपनों को लिखने के लिए कहा गया तो आप उन्हें कैसे सोच पाएँ? इस तरीके से क्वेश्चन भी है, आप इनको अपनी EMC की कॉपी में लिख के लाना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने इससे पहले भी कभी सपनों को साकार देने के बारे में सोचा? कैसे? ठीक है। तीसरा है, किसी सपने को साकार करने के लिए योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? इन तीनों क्वेश्चनों को आप अपने EMC की कॉपी में लिख के लाएंगे, ठीक है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि सपना बड़ा होगा तो निसंदेह जीवन का लक्ष्य भी बड़ा होगा। ये लाइन इसमें सबसे अच्छी कही गई है कि सपना जितना बड़ा होगा लक्ष्य भी हमारा उतना ही बड़ा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए